Hello students, today we are going to do the exercises of the poem The Spider and the Fly. It is written by Mary Howitt. Come to the exercises, let's do it. First one, understanding the poem. In the web chart given below, mention the various luxury things that according to the speaker furnish his parlor. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर उसके पार्लर को, उसके सुंदर घर को कौन कौन सी लग्जरी थिंग्स, सुख सुविधा की चीज़ें डेकोरेट करती हैं, फर्निश करती हैं. स्पाइडर्स पार्लर, स्पाइडर के पार्लर में, उसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बताता है वो. सबसे पहले क्या बताता है? प्रिटी कर्टन्स, सुंदर सुंदर कर्टन्स हैं. फाइन एंड थिन, थिन एंड फाइन या फाइन एंड थिन शीट्स. और क्या बताता है? यस, लिटिल बेड है. और लास्ट में एक चीज़ और बताता है. यस, लुकिंग ग्लास है. ओके, फाइन कर्टन्स या प्रिटी कर्टन्स, थिन एंड फाइन शीट्स, लिटिल बेड, लुकिंग ग्लास. नेक्स्ट, द स्पाइडर ट्राइज टू ल्योर द फ्लाई, praising her beautiful appearance. In the web chart given below, mention the various phrases that he uses. अब स्पाइडर फ्लाई को ल्योर करता है. ल्योर मीन्स अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, आकर्षित करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत सारी उसकी तारीफ करता है कि उसकी अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है, वो देखने में बहुत सुंदर है. क्या क्या बताता है फ्लाई के बारे में, वो क्या क्या कहता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज, yes, he says, how handsome are your gauzy wings. How handsome are your gauzy wings. तुम्हारे gauzy wings, मखमली पंख कितने सुंदर हैं. एक लाइन में वो कहता है, there is a crest upon your head. crest upon your head. और क्या कहता है? your robes are purple and green या green and purple. your robes are, yes, purple and green. and last में क्या कहता है? pearl and silver wings. okay, तो first, how handsome are your gauzy wings. Next, there is a crest upon your head. Next, your eyes are like diamond bright. ये भी कहता है ना, your eyes are like diamond bright. your robes are purple and green या green and purple. और एक चीज़ कहता है pearl and silver wings. pearl and silver wings. eyes are bright like the diamond bright या bright like diamond. eyes are like the diamond bright. pearl and silver wings. handsome, how handsome are your gauzy wings. there is a crest upon your head. सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, crest upon your head. ओके, और robes are ग्रीन एंड पर्पल. ये चीज़ें आप इसमें लिखोगे. पोएम में से एग्जैक्ट लाइंस आप लिख सकते हो. यहाँ पे कंप्लीट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो उसकी तारीफ में कहता है वो वर्ड्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट, इन द पोएम द स्पाइडर ट्राइज टू टेम्प्ट द फ्लाई बाय ऑफरिंग हर वेरियस कम्फर्ट्स. बहुत सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें ऑफर करके उसको टेम्प्ट करना, ललचाना चाहता है. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द फ्लाइज रिस्पॉन्स टू हिज वेरियस ऑफर्स. फ्लाई क्या रिस्पॉन्स करती है? ये टेम्पटेशंस है, ये लालच दिए गए, और फ्लाई का रिस्पॉन्स आपने बताना है. पोएम में से ही लाइंस आपने फाइंड करनी है. द फ्लाई कैन सी मैनी प्रिटी थिंग्स इन हिज पार्लर. उसके पार्लर में बहुत सुंदर चीज़ें देख सकती है. तो फ्लाई क्या कहती है आगे से? क्या लाइन यूज करती है? हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम बैक अगेन, कम डाउन अगेन. आप अपनी पोएम की लाइन में से देखिए, फॉर हु
goes up your winding stair can never come down again. ओके, तो यहाँ से आप who से again तक लिख सकते हो. See the next one. The tired fly should rest in his parlor. थकी हुई फ्लाई उसके पार्लर में रेस्ट कर सकती है. तो फ्लाई इसके जवाब में क्या बोलती है? They never wake again. They never wake again who sleep upon your bed. They never wake again who sleep on your bed. पोएम में से ही लाइन है. नेक्स्ट, द फ्लाई शुड ईट अ लिटिल डिलीशियस फूड. डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड खा सकती है. तो फ्लाई आगे से क्या रिस्पॉन्स करती है? आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी. I have heard what is in your pantry and I do not wish to see. Next, the fly should look at her beauty in the looking glass in his parlor. Fly उसके looking glass में अपनी beauty को देख सकती है. तो वो क्या कहती है आगे से? I thank you, gentle sir, for what you are pleased to say. Okay? और लास्ट, द फ्लाई इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जब उसको वेरी ब्यूटीफुल कहता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई विल कॉल अनदर डे. सो यू विल राइट दीज लाइन्स हियर. फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. एक्सट्रैक्ट पोएम की लाइंस गिवन है, 4 लाइंस, और फिर क्वेश्चंस गिवन है, आपने आंसर देने हैं. डियर फ्रेंड, व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू? आई हैव विद इन माई पैंट्री अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस. आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम. विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस? कौन स्पीक कर रहा है इन लाइन्स को? डियर फ्रेंड, मैं क्या करूँ ये प्रूव करने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा वार्म अफेक्शन फील की है. तो हु इज़ द स्पीकर? यस, हु इज़ द स्पीकर? पहले तो आप ये बताइए. स्पाइडर है ना स्पीकर. यस. तो क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ द स्पीकर कॉल्ड कनिंग? यहाँ स्पीकर को कनिंग, वेरी क्लेवर क्यों कहा गया है? नेगेटिव सेंस में जो क्लेवर होता है, धूर्त जिसको बोलते हैं, बहुत चतुर चालाक, उस स्पीकर को कनिंग क्यों कहा गया है? द स्पीकर इज कॉल्ड कनिंग बिकॉज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेम्प्ट द फ्लाई, टू ट्रैप द फ्लाई, बिकॉज ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ट्रैप द फ्लाई. ओके. सेकेंड, हाउ डज ही ट्राई टू ल्योर द फ्लाई? फ्लाई को ल्योर, ललचाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या ट्राई करता है? ही गिव्स हर द टेम्पटेशन ऑफ गुड एंड टेस्टी ईटेबल्स अवेलेबल इन हिज पैंट्री. वो ये ऑफर देता है कि उसकी पैंट्री में देर आर अ लॉट ऑफ गुड एंड टेस्टी थिंग्स टू ईट. नेक्स्ट, हाउ डज द फ्लाई रिएक्ट टू द ऑफर मेड? फ्लाई कैसे रिएक्ट करती है जब खाने पीने की चीज़ों का लालच देता है? शी सेज दैट शी डज नॉट विश टू सी what is there in his pantry. She says that she does not wish to see what is there in his pantry. Fourth one, does the spider finally manage to make the fly accept his invitation? How? क्या finally बाद में वो फ्लाई को इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए मैनेज कर लेता है, मना लेता है? कैसे? तो यस, फाइनली तो वो मना लेता है. फाइनली द स्पाइडर इज एबल टू मेक द फ्लाई एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन. ही प्रेजेज हिज ब्यूटी एंड फ्लैटर्स हर एंड द फ्लाई गेट्स ट्रैप्ड. वो उसकी ब्यूटी की प्रेज करता है और उसको फ्लैटर करता है, झूठी तारीफ करता है. एंड द फ्लाई इज ट्रैप्ड इन हिज वर्ड्स. उसके शब्दों के जाल में फंस जाती है. सी द सेकेंड वन. स्वीट क्रीचर, said the spider, you are witty and you are wise.
How handsome are your gauzy wings! How brilliant are your eyes! I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. Now, see the question. Who is this sweet creature? ये sweet creature कौन है? किसकी बात की गई है? The fly. Answer. Next is, why is the speaker praising her so much? Speaker उसकी praise क्यों कर रहा है? The speaker wants to trap her. उसे फंसाना चाहता है and eat her. उसे खाना चाहता है. Kill her या eat her. Next, do you think this creature is really wise? Why or why not? क्या ये really wise है? इसको wise, sweet creature, you are witty and you are wise कहा है? No, this creature is not really wise. It या she लिख सकते हो आप this creature को. The fly is not really wise. She gets trapped in the flattery of the spider. When the spider flatters her, comma, she gets trapped easily. Okay, when the spider praises her beauty and flatters her, she gets trapped. Come to the next one. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. So he wove a subtle web in a little corner sly, and set his table ready to dine upon the fly. Why did the speaker turn back into his den? He turned back. यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चंस में does था ना, does और do वाले क्वेश्चंस थे. इसमें what do you think और उससे ऊपर वाले में does the spider. तो इसमें इनके आंसर्स में verb फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es हम लोग यूज़ कर रहे थे does वालों में, और डू वाले में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे डिड वाले आंसर में हम यूज़ क्या करते हैं? डिड और फर्स्ट फॉर्म जब होता है डिड टर्न, तो इसके आंसर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं टर्नड. ओके, डिड मीन्स पास्ट टेंस है. डिड फर्स्ट फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट टेंस यूज़ होगा इनके आंसर्स में. वाई डिड द स्पीकर टर्न बैक इनटू हिज डेन? द स्पीकर टर्नड बैक इनटू हिज डेन to make preparations to trap the fly. फ्लाई को ट्रैप करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए प्रिपरेशंस, तैयारियां करने के लिए मुड़ जाता है. हाउ डिड ही नो दैट द फ्लाई वुड सून बी बैक? डिड और नो फर्स्ट फॉर्म है ना डिड के साथ, तो इसको ही न्यू आंसर में आ जाएगा. ही न्यू दैट द फ्लाई वुड सून बी बैक बिकॉज द फ्लाई हैज assured him that she would call another day. क्योंकि फ्लाई ने उसको अश्योर किया है, श्योरिटी दी है दैट शी वुड कॉल अनदर डे. इज ही एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई? हाउ? यस ही इज एबल. यहाँ इज था तो इज वाले में रखेंगे. यस ही इज एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई. द फ्लाई गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द स्पाइडर flatters her. Okay, the fly gets trapped when the spider flatters her, and he is able to